हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम उन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करेंगे जिन कंपाउंड्स में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्कोहल होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन कंपाउंड्स का नेम हमको करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है जिन कंपाउंड्स में आपके अल्कोहल आते हो, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अल्कोहल कैसा होगा। तो सर ये आप देख रहे होगे ROH लिखा हुआ, R का मतलब क्या है सर? ये जो R लिखा हुआ है ना, ये का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब क्या है सर? क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो एक लॉन्ग चेन होगा कार्बन का, लाइक इस तरीके से, और यहाँ ना OH लगा रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। तो इसका नेमिंग करना है। ठीक है, तो नेमिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखो कि जो आपका अल्कोहल होता है वो अल्कोहल किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग पार्ट्स ऑफ जो आईयूपीएसी नेमिंग पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में क्या था, उसमें आपका प्राइमरी प्रीफिक्स था, सेकेंडरी प्रीफिक्स था, वर्ड रूट यूज कर रहे थे, और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स था, है ना। सेकेंडरी सफिक्स में आपको बताए थे कि यहाँ हम लोग फंक्शनल ग्रुप यूज करेंगे। तो अब हम लोग को जो नेमिंग करना होगा उसमें सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सर अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? अगर आप लोग को पता होगा कि अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, पता है? सफिक्स हम लोग ओल यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं। तो सर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस टाइप से हमारा पूछा जाएगा। उससे पहले ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा नेम बताओ जल्दी से। सर सबसे पहला क्या करेंगे, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली लॉन्ग चेन तो यही दिख रहा होगा आपको, है ना। उसमें फिर नंबरिंग करते हैं, है ना। नंबरिंग करोगे तो ऑब्वियस है सर कि फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू देने का कोशिश करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, सेकेंड 3 और ये 4th हो जाएगा, है ना। सर यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दूँ कि जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, तो सर अगर ये तो ठीक है यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप है, सर ऐसा कोई कंपाउंड हो जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी हो, ब्रांच भी हो, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, या फिर मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो उस केस में सबसे पहले हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, है ना। नंबरिंग करते हुए सबसे पहले किसको देखेंगे? तो सर हम आपको बता देते हैं कि प्रायोरिटी देने की जब बात आती है, कि प्रायोरिटी देने की जब बात आती है, प्रायोरिटी इन नंबरिंग, तो सर सबसे पहला जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। फिर सेकंड जो हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं मल्टीपल बाउंड को, मल्टीपल बाउंड को। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो हम लोग फिर प्रायोरिटी देते हैं ब्रांचेस को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी हो गया। प्रायोरिटी करने का मतलब कि अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो तो नंबरिंग किसको देख करके करनी है? तो फंक्शनल ग्रुप को देख के करना है। सर मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच दोनों हो तो फिर किसको देख करके करना है? तो सर मल्टीपल बॉन्ड को देख करके करना है। ठीक है, ओके। सर इसका नाम क्या होगा ये बताओ जल्दी से। तो इसका नाम क्या होगा बताओ। जैसे यहाँ पे ना 2 पे क्या है, 2 पे अल्कोहल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स तो यूज नहीं करेंगे सर, क्योंकि प्रीफिक्स में यहाँ पे ना साइक्लिक कंपाउंड है नहीं और इसमें कोई ब्रांच है नहीं। ये सर ब्रांच नहीं होता, ये OH जो होता है वो ब्रांच नहीं होता है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग नेम लिखते हैं। जब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे ना तब इस OH का नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सर प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं लिखना है, तो वर्ड रूट लिखोगे, है ना। वर्ड रूट इसका क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का वर्ड रूट ब्यूट होता है ना। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? वो सैचुरेशन शो करता है। कंपाउंड सैचुरेटेड है तो क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे, है ना। कंपाउंड सैचुरेटेड है तो क्या यूज करोगे? प्राइमरी सफिक्स एन यूज करोगे। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बात आती है, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करना है? ओल यूज करना है। ठीक है, लेकिन कितने नंबर कार्बन के लिए? तो 2 नंबर कार्बन के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? ब्यूटेन 2 ओल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओल। तो ये आपका नेम सही हो गया। चलते हैं सर, और भी सारे जो एग्जाम्पल्स बनते हैं इसके ना, एक बार सारा एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर।
तो सर इन कंपाउंड्स के हमको नेम लिखना है, ठीक है, IUPAC नेम्स लिखना है। तो देखते हैं कि किस तरह से होगा। सबसे पहला काम क्या है सर, फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखो सबसे पहला काम क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड करना। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन डिसाइड हो रहा है ना। उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे, उस साइड से या इस साइड से, ये तो बड़ा इजी है सर। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है तो नंबरिंग इधर ही से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा सर, खुद ही बताओ। वर्ड रूट, यहाँ हम लोग ब्रांचेस तो है नहीं कि हम लोग प्रीफिक्सेस को देखें। वर्ड रूट क्या हो जाएगा सर, हेक्स हो जाएगा वर्ड रूट, है ना। समझ में आ रहा है कि हम लोग आगे प्रीफिक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सर प्रीफिक्स दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, जब साइक्लिक होता है कंपाउंड, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। दूसरा सेकेंडरी प्रीफिक्स कब यूज़ करते हैं, जब कंपाउंड में ब्रांच हो, कंपाउंड में कोई ब्रांच नहीं है तो हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं यूज़ करते हैं। अब यूज़ करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट यूज़ किया 6 कार्बन के लिए हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन शो करता है। तो कंपाउंड सैचुरेटेड है ना, तो क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे, हेक्सेन हो जाएगा। उसके बाद कितने नंबर पे अल्कोहल है सर, 2 नंबर पे अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन 2 ओल, हेक्सेन 2 ओल। उसके बाद सर एक चीज़ आप समझना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, समझोगे क्या बोल रहे हैं। एक ना आपका IUPAC कहता है वॉवेल रूल क्या होता है, ये समझ लो आप लोग। वॉवेल रूल क्या होता है सर, वॉवेल रूल ये कहता है कि इफ सेकेंडरी सफिक्स इज स्टार्टिंग विद a vowel, then we remove the last vowel of primary suffix, देखिए सर ये है क्या, ये समझ लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात हो गया। वॉवेल रूल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, AEIOU, है ना। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो तो आपके जो प्राइमरी सफिक्स होता है ना, उसमें का उसका जो लास्ट वाला वॉवेल होता है उसको हटा दिया जाता है। ये वाले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो क्या है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये हुआ, यही तो है सेकेंडरी सफिक्स, है ना। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स एन, है ना। ये है प्राइमरी सफिक्स। तो देखिए सर सेकेंडरी सफिक्स आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वॉवेल है, तो ये जो आपका वॉवेल है लास्ट वॉवेल दैट इज ई, इसको आपको रिमूव करना है। इसको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा सर, इसका करेक्ट नेमिंग हो जाएगा हेक्सेन 2 ओल, है ना, हेक्सेन 2 ओल। इससे पहले वाला जो कंपाउंड कराए थे ना ब्यूटेन 2 ओल वाला, तो उसका भी लास्ट वाला ये आप रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये वॉवेल रूल कहता है। तो एक बार आप वॉवेल रूल लिखना चाहो तो लिख लो, उसके बाद फिर कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और वॉवेल रूल लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग कंपाउंड को नेमिंग करते हैं। चलिए सर, तो फिर हम लोग अब कंपाउंड नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंपाउंड 2 में क्या दिया हुआ है देखो, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपका डिसाइड हो गया, 4 कार्बन का लॉन्ग चेन। नंबरिंग किधर से करेंगे सर, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। तो क्या करोगे, नंबरिंग 1 नंबर 2 3 4, क्या इसका नेम क्या लिखोगे, 4 इसमें तो ब्रांचेस वगैरह नहीं है ना, और साइक्लिक भी नहीं है, तो प्रीफिक्स का टेंशन ही नहीं लेना। वर्ड रूट क्या होगा इसका भी वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगा ना, सैचुरेशन है, सैचुरेटेड है, तो ब्यूटेन। और उसके बाद क्या होगा सर, 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे भी है। और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे ओल नहीं होगा, यहाँ डाई ओल लिखेंगे, क्योंकि 2 जगह पे है ना, तो ये हो जाएगा डाई ओल। क्लियर है, डाई ओल। अब यहाँ पे ई नहीं रिमूव करेंगे, क्यों नहीं रिमूव करेंगे,
क्योंकि ये स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट से, अगर ये वॉवेल से स्टार्ट होता तो ये लास्ट वाला ई रिमूव हो जाता। क्लियर है? ओके चलिए सर, तो थर्ड नंबर वाले कंपाउंड पे आते हैं। थर्ड नंबर वाला कंपाउंड में क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आपको दिख रहा होगा, है ना। नंबरिंग किधर से करेंगे सर, ऑब्वियस उधर से करेंगे। नंबरिंग क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। क्या नेम होगा इसका, इस कंपाउंड का क्या नेम लिखोगे, तो सर 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सैचुरेशन के लिए एन, हेक्सेन, और उसके बाद सर 2 नंबर पे अल्कोहल है, 3 नंबर पे भी अल्कोहल है, और 4 नंबर पे भी अल्कोहल है। लेकिन यहाँ पे डाईओल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे ट्राईओल यूज करेंगे, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राईओल। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। चलिए सर, इसका ये कंपाउंड इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग कैसे, तो देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन तो दिख रहा होगा सबको। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दिखने के बाद बताओ नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, इधर साइड से सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये कंपाउंड देखो इंटरेस्टिंग कैसे हो गया, अभी समझो। देखो ये सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इधर से सेकेंड नंबर पे ब्रांच आ रहा है। CH3 क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल ब्रांच है ना आपका, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सेकेंड नंबर पे आपका मिथाइल आ रहा है, ब्रांच है जो कि, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप को या ब्रांच को। तो सर अभी कुछ ही समय पहले मैंने बताया था कि जब भी प्रायोरिटी देने की बात आती है ना तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, 2 3 4 5 6, है ना। तो अब इसका नेम बताओ। नेम के लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। साइक्लिंग नहीं है कंपाउंड तो नहीं यूज करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच, ब्रांच का नेम पहले लिखते हैं। तो क्या नेम हो जाएगा इसका बताओ, इसका नेम हो जाएगा ना 5,6 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल 5,6 5,6 कहाँ पे, 5,5 ही हो जाएगा ना, दोनों तो 5 ही नंबर कार्बन पे है। तो 5,5 डाईमिथाइल, और इसका नेम क्या होगा बताओ, 6 कार्बन का वर्ड रूट हेक्स, और सैचुरेशन के लिए एन, और फिर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे। वर्ड रूट के बाद कौन आता है, प्राइमरी सफिक्स जो कि यूज किए एन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। तो क्या लिखोगे सर, 2,2 डाईओल, 2,2 डाईओल। इसका नेम क्या हो जाएगा, 5,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 2,2 डाईओल। ठीक है। तो सर इतना एग्जाम्पल अभी मैंने किया, कुछ और क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से देखो, और फिर कुछ क्वेश्चन अभी मैं और कराने वाला हूं अल्कोहल से रिलेटेड। ओके सर, इन कुछ कंपाउंड्स के हमको IUPAC नेम लिखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी कभी करेंगे कि क्या क्या इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर जो कंपाउंड है वो तो बड़ा इजी है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कहाँ दिख रहा है तुमको, तो कार्बन का लॉन्ग चेन तुमको यहीं दिख रहा होगा, है ना। सर कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर ही से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा बताओ, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या यूज करोगे, इथमिथ प्रॉप, है ना, PROP प्रॉप। और उसके बाद कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन, प्रॉप एन। और फिर कितने नंबर पे है, तो 1 नंबर पे ओल है। अब यहाँ देखो इसमें वॉवेल रूल लगेगा ना, देखो यहाँ वॉवेल से स्टार्ट है सेकेंडरी सफिक्स, तो इसका जो ई है वो हम लोग रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक ना। तो ये आपका नेम हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम बताओ जल्दी से, इस कंपाउंड का क्या नेम करोगे। तो अगेन सर कार्बन का जो चेन मिल रहा है तुमको वो 3 कार्बन का ही मिल रहा है ना। 3 कार्बन का चेन मिल गया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे सर, इधर से सेकेंड नंबर पे आ रहा है ब्रांच, और इधर से फर्स्ट नंबर पे ही आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, 2, और ये 3 नंबर कार्बन होगा। क्या नेम क्या लिखोगे इसका, सर यहाँ ब्रांच है तो पहले ब्रांच का नेमिंग करना जरूरी है ना। तो ब्रांच का नेम क्या हो जाएगा, तो ब्रांच आपको क्या लिखोगे कि मेरा जो है 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल है, 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल है। और उसके बाद रूट वर्ड क्या यूज करोगे, अगेन प्रोपेन यूज करोगे, प्रॉप, और फिर सैचुरेशन है, कंपाउंड सैचुरेटेड, तो उसके लिए एन यूज करते हैं,
है ना, और फिर 1 नंबर पे ओल है, तो ये आप ई है जो है रिमूव कर दोगे, अगेन वॉवेल रूल लगेगा और ई क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। कंपाउंड 3 का बताओ, इसका तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, इथेनॉल हो जाएगा क्या, ये इथेनॉल हो जाएगा। सर 1 नंबर पे अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट नेम क्या हो जाएगा, इथेन 1 ओल, मतलब इथेनॉल। ठीक है, इसका नेम बताओ जल्दी से। सर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन तो अभी हम लोग डिसाइड कर ही लेते हैं, है ना। उसका जब नंबरिंग देने की बात आती है तो यहाँ ब्रांच है, यहाँ हेलोअल्केन्स को भी ब्रांच मान के चलते हैं, बताए थे उस टाइम में भी। और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किधर से करनी है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 किस टाइप से और क्यों हुआ नंबरिंग आपको पता है ना। अब जब नेम लिखने की बारी आएगी तो पहले ब्रांच लिखोगे, तो ब्रांच में 2 है, क्लोरीन और मिथाइल। पहले क्या लिखोगे, है ना, तो पहले ऑब्वियस है सर क्लोरीन लिखाएगा, तो क्या लिखोगे, 3rd नंबर कार्बन पे आपका क्लोरीन है, 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा 5 नंबर पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, और उसके बाद फिर 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, हेक्सेन, हेक्स, कंपाउंड सैचुरेटेड तो एन, हेक्सेन, और उसके बाद 2 नंबर पे ओल है। यहाँ पे भी वॉवेल रूल लगेगा और लास्ट वाला जो ई होगा वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा लॉजिक क्या हो रहा है। इसका बताओ क्या है, ये भी तो आसान है। कितने नंबर का कार्बन यहाँ बन रहा है, लॉन्ग चेन आपका 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है। इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका नेम मैं जो है ना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप जल्दी से बताओगी क्या होगा। सर 5 कार्बन का चेन, पेंटेन, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, है ना। 1 नंबर कार्बन पे अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। तो ये सब आपका एग्जाम्पल्स हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप समझ में आ रहा होगा और इसका आप IUPAC नेम्स कर सकते हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप बना करके देख लो, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू सून, ओके।